2003 में आई थी। उनकी भी 2003 और में आई वो थी? मुझे पता नहीं था कि उनकी आई है कि नहीं आई है। 2003 में निरहुआ हाँ, आई थी। तो हम अब चूँकि मैं एज ए पहले कोरियोग्राफर था, जी। जब मेरे पास कैसेट आया कि भाई आपको कोरियोग्राफ करना है, तो मैंने काफ़ी लोग को ऑडिशन भी लिया गया कि उस कैरेक्टर में निरहुआ बनाया जाए तो कौन होगा। निरहु कोई कैरेक्टर बनाया जाए जो निरहु लिखा जाए, जी, निरहु जैसा दिखे, जैसा आप सोच रहे थे। जी हाँ, निरहु दिखे कौन सा हो सकता है। तो उस किरदार को इन्होंने रूप दिया, और जब किरदार जब मार्केट में आया निरहु की लव स्टोरी से, लोगों को ने एक्सेप्ट किया कि हाँ निरहु ये है। ऐसा ही होना। भोजपुरी सिनेमा की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। निरहु कौन है और असली नस्ली की तो पहचान जनता करती है। दिनेश जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। नहीं, देखिए हमारी कैसेट तो 2003 में आई थी, जो मुझे पता नहीं था कि उनकी आई है कि नहीं आई है। तो दो निरहुआ नहीं हो गए, आपको नहीं लगता है? एक दिनेश जी और अब आप भी निरहुआ। जी मैं कैसे समझ पाऊंगी कि असली माल कौन सा है? और असली नस्ली की तो पहचान जनता करती है, और बाकी जो होता है सब नसीब से होता है। दिनेश जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आज सुपरस्टार हैं। और रहा सवाल निरहु निरहुआ की, तो जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था निरहु की लव स्टोरी में, वहाँ से जो विख्यात हुआ निरहु कौन है, निरहु क्या है, लोगों ने जानना शुरू किया। उसमें जो गीत थे बड़े अच्छे अच्छे गीत थे। छोड़ देता निरहु पढ़ाई बचवा, लेबा दूगो बकरी जई बचवा, कलुआ घरे पकड़ाए गेले निरहु, रतिया अनहरिया में कैसे धराए गेला निरहु। और एक शादी का गीत आया था, साली के ऊपर आया था, एक से बढ़कर एक देखा ली भैया कसम शमाल तोरे ससुरारी में। ये जो कैसेट जो गया, उसमें जो मेरा किरदार था, जो हमारे डायरेक्टर साहब आर.एस. प्रीतम जी, जो राइटर, एक सोच बनाया कि निरहु कोई पैदा किया जाए। निरहु कोई व्यक्ति है जो कैरेक्टर को सजाया उन्होंने, को आना बेड़ा टेढ़ा टाइप का हो, ज़्यादा सुंदर ना हो, चश्मा लगाता हो, एक आँख का फूटा चश्मा हो, टोपी रखे, टाई रखे, एक जोकर जैसी, एक जोकर जैसे। वो लोग पैदा करना चाहते थे इस निरहुआ को, लेकिन पैदा हो गए दिनेश लाल यादव निरहुआ बन गए। निरहुआ सटल रहे से, निरहुआ सटल रहे से उन्होंने उसमें, दिनेश जी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, और दिनेश जी एक कैसेट से जिन्होंने गाया था निरहुआ सटल है। नहीं, पहले कौन सी है, निरहुआ की लव स्टोरी आपकी या फिर दिनेश जी की निरहुआ? नहीं, देखिए हमारी कैसेट तो 2003 में आई थी। उनकी भी 2003 और में आई वो थी? मुझे पता नहीं था कि उनकी आई है कि नहीं आई है। 2003 में निरहुआ हाँ, आई थी। तो हम अब चूँकि मैं एज ए पहले कोरियोग्राफर था, जी, जब मेरे पास कैसेट आया कि भाई आपको कोरियोग्राफ करना है, तो मैंने काफ़ी लोग को ऑडिशन भी लिया गया कि उस कैरेक्टर में निरहुआ बनाया जाए तो कौन होगा। निरहु कोई कैरेक्टर बनाया जाए जो निरहु लिखा जाए, जी, निरहु जैसा दिखे, जैसा आप सोच रहे थे। जी हाँ, निरहु दिखे कौन सा हो सकता है। तो उस किरदार को इन्होंने रूप दिया, और जब किरदार जब मार्केट में आया निरहु की लव स्टोरी से, लोगों को ने एक्सेप्ट किया कि हाँ निरहु ये है। ऐसा ही होना चाहिए। निरहु ये है, ऐसा ही निरहु होगा। अनपढ़ गवार है, पढ़ा लिखा कम है, काम करता है कुछ, होता है कुछ, सब अंड का बंड काम करता है। एक तो उसकी शादी भी नहीं होती है, पड़ोस में ज़्यादा लाइन मारता है, जैसे कॉमिक टाइप का पूरा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ महेंद्र जी, जब आपने कहा कि जैसा निरहुआ दिखना चाहिए वैसे निरहुआ परफेक्ट थे, तो फिर लोगों ने दिनेश को निरहुआ कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ये सब किस्मत की बात है। तो आपको ये कभी ये बात नहीं लगती कि भाई जो कामयाबी आपको मिलनी चाहिए थी, जो नाम आपको मिलना चाहिए था, वो दिनेश जी को मिल गया? दरअसल अगर देखा जाए तो कि दिनेश जी तो 2-3 साल तक तो निरहुआ लगाए भी नहीं थे, और जब उनकी कैसेट फिल्म आई थी निरहुआ रिक्शा वाला, तो वहाँ से उन्होंने आगे निरहुआ लगाया दिनेश जी, और दर्शक में लोगों को बड़ा पसंद आया, और वही कहते हैं कि किस्मत। लेकिन फिर जब उन्होंने निरहुआ ये टाइटल कंटिन्यू कर लिया, आपने कहा कि उन्होंने निरहुआ नाम आगे जोड़ लिया, तो फिर आपने क्यों छोड़ दिया? सर, ये जो पर्टिकुलर नाम है, इस नाम का कोई पेटेंट नहीं है जी, क्योंकि ये नाम, जैसे आपका नाम है राम जी, तो आप इस नाम को आनंद है, तो उस नाम को हम पेटेंट नहीं करा सकते, कोई भी रख सकता है। जी, मैं भी रख सकता हूँ, आप भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। जी,
उस किरदार को कोई भी कर सकता है और आगे भी निरहुआ हो सकता जी है। बिल्कुल आगे भी हो सकता है। और तमाम लोग हैं भोजपुरी में हमारे जो काम करते हैं, आज हमारे गेटअप लेकर लोगों स्टेज शो कर रहे हैं, मुझे बड़ा खुशी होता है। मानता हूँ आपकी बात, मैं मानता हूँ, लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ जब आपको ये लगा कि कोई भी नाम रख सकता है, निरहुआ कोई भी हो सकता है, तो अब 15 साल बाद फिर निरहुआ क्यों वापस, आप क्यों फिर निरहुआ बनना चाहते हो? मैं तो जितने मेरे सीरीज आई है सब निरहु नाम से ही आई है, जी और चाहे जितने एल्बम्स हमारे जो भी आए हैं सब निरहु नाम से आए हैं, और जो फिल्में आई सब निरहु नाम से आई है अभी तक। और वापस फिर एक हम लोगों ने एक निरहुआ बाजीगर का टाइटल देकर फिल्म जो हम लोग कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मैं क्रॉस करने जा रहा हूँ उनसे, ऐसा कुछ नहीं, ये दर्शक बताएगा कि कौन बेटा निरहुआ कौन है? बेटर निरहुआ है। ये मैं हूँ, वो है, मैं नहीं मानता। लेकिन कम से कम लड़ाई है, ये तो आप मानते हो, कम से कम तुलना होगी। लड़ाई का ये प्यार है लोगों का, पब्लिक मैं ऑन स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, हाँ, पर्दे पर जी, जब आपकी हाँ। फिल्म रिलीज होगी, हो सकता है उसी दिन दिनेश जी की कोई फिल्म रिलीज हो रही हो, हाँ। ऐसे में क्या भिड़ंत नहीं है, टक्कर ये नहीं है? बिल्कुल है सर। उस दिन पता चलेगा कि हाँ पब्लिक किसको ज़्यादा लाइक कर रही है। 2003 में आपका गाना आया निरहुआ की लव स्टोरी, अब 2018 है, 15 साल में आपको लगता है कि लोगों के जहन में वो याद ताज़ा होगी, आपको ये बताना पड़ेगा कि असल में निरहुआ मैं ही हूँ या मैं ही असली निरहुआ था? मैं असली नस्ली की बात नहीं करूँगा, ये जनता जानती है। क्योंकि तमाम निरहु लोग हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ 1000 का, मेरे हिसाब से कई हज़ार लोग जो उस कैरेक्टर को किए हैं, यहाँ असली नस्ली कोई बात नहीं है। जो हिट है वो अपना नसीब से हिट है। और मेरा काम बीच में गैप करने का रीज़न ये था कि मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, और लेकिन मेरा स्टेज शो हर प्रांत में, हर स्टेट में, हर जगह चल रहा था। अच्छा ये बताइए मुझे जरा, आप कभी असली निरहुआ यानी दिनेश जी, चलिए जो जिनको लोग ज़्यादा जानते हैं, मैं ये कहूँगा दिनेश, उनसे कभी आप मिले? नहीं, दिनेश जी से तो मेरी अभी मुलाकात हुई, एक बार हुई थी बनारस में, और जब दिनेश जी जब ज्योति होटल में रुके थे उस दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से कभी आमना सामना नहीं हुआ। नहीं तो कुछ बातें हुई आपके दिनेश जी से, कुछ आपने कहा कि मैं भी निरहुआ हूँ, उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ हम लोग के बीच में। वो आपको पहचानते हैं, आपको उनको पता है कि आप निरहुआ हो? बिल्कुल जानते हो, अगर कैसेट देखे होंगे तो बिल्कुल जानते होंगे। अच्छा, और कभी आप दोनों निरहुआ एक साथ हम देख पाएंगे? और मैं ऐसा आशा विश्वास मैं करता हूँ कि दिनेश जी के साथ में मुझे काम करने का मौका मिले, और क्योंकि आज के डेट के दिनेश जी बहुत बड़े स्टार हैं। जुबली स्टार कहते हैं उन्हें। हाँ बिल्कुल स्टार हैं, और मैं भी कहता हूँ जो चल आप रहा फैन हो निरहुआ है, के? बिल्कुल फ़ैन हूँ मैं दिनेश जी का खुद फ़ैन हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, जैसा कि मैंने बताया भी कि वो अच्छा, आपके लिए जो कौन गाता था बेसिकली? मेरे लिए सर, हमारे लिए शुरुआत में गाए थे सुरेंद्र सुगम। उनमें से कोई है यहाँ पे आज? नहीं, उसमें से नहीं, सुरेंद्र सुगम, सुरेंद्र राजभर जी गाए थे, और उसके राइटर हैं हमारे RS प्रीतम यादव जी।